बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना हर माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। चाणक्य के अनुसार बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे उन्हें ढाला जाए वैसे ही उनका भविष्य बनता है। चाणक्य कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ किताबों की शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जीवन जीने की सही दिशा देना भी जरूरी है। अगर बच्चा पढ़ लिख जाए लेकिन उसके अंदर अच्छे संस्कार न हो तो वह समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाता। सबसे पहले माता पिता को खुद अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर घर में सम्मान, सच्चाई और अनुशासन होगा तो बच्चा भी वही अपनाएगा। इसलिए बच्चों को सिखाने से पहले खुद वैसा बनना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार छोटे बच्चों को प्यार और स्नेह से समझाना चाहिए। डांट फटकार से बच्चा डर सकता है लेकिन सही रास्ता नहीं सीख पाता। जब बच्चा छोटा होता है तब उसे अच्छे बुरे का फर्क प्यार से समझाना चाहिए ताकि वह धीरे धीरे सही निर्णय लेना सीख सके। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे जिम्मेदारियां देना जरूरी है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे अपने सामान का ध्यान रखना, समय पर पढ़ाई करना, ये सब उसके अंदर अनुशासन और आत्मनिर्भरता लाती हैं। चाणक्य मानते हैं कि अनुशासन ही सफलता की नींव है। साथ ही बच्चों को अच्छे मित्रों का महत्व समझाना चाहिए। बुरी संगत बच्चे को गलत दिशा में ले जा सकती है, इसलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा किसके साथ समय बिता रहा है। अच्छी संगति से ही अच्छे विचार आते हैं। बच्चों को धर्म और नैतिकता की शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना है। अगर बच्चा ये गुण सीख लेता है तो वह जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। चाणक्य यह भी कहते हैं कि बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना सिखाना चाहिए। अगर हर छोटी समस्या में माता पिता तुरंत मदद कर देंगे तो बच्चा कमजोर बन जाएगा। उसे खुद से समस्याओं को हल करना सिखाना चाहिए ताकि वह मजबूत और समझदार बने। इसके अलावा बच्चों को समय का महत्व समझाना चाहिए। जो बच्चा समय की कद्र करना सीख जाता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। उसे यह सिखाना चाहिए कि हर काम का एक सही समय होता है और उसे उसी समय पर करना चाहिए। बच्चों के अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। जब बच्चा सवाल पूछे तो उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सवालों का उत्तर देना चाहिए। इससे उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है और वह ज्यादा समझदार बनता है। धीरे धीरे जब ये छोटी छोटी बातें बच्चे के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो उसके अंदर एक मजबूत चरित्र बनता है और यही मजबूत चरित्र आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनता है। समय बीतता गया। उसी गांव में एक बालक था, आरव। वह बहुत होशियार था लेकिन थोड़ा जिद्दी और आलसी भी था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, पर कभी कभी उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे। उन्हें लगता था कि बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। एक दिन गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति आए जो चाणक्य के विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। उन्होंने गांव के लोगों को बच्चों की परवरिश के बारे में समझाना शुरू किया। आरव के पिता भी वहां बैठे थे। उन्होंने सुना कि अगर बच्चे को समय पर सही दिशा न दी जाए तो वह भटक सकता है। यह बात उनके दिल को छू गई। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया कि अब वे अपने बेटे को सही तरीके से जीवन की शिक्षा देंगे। अगले दिन से ही बदलाव शुरू हुआ। सुबह जब आरव देर तक सो रहा था तो उसके पिता ने उसे प्यार से जगाया और कहा, बेटा, सूरज उगने के साथ उठना जीवन में आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। पहले तो आरव ने अनसुना किया, लेकिन धीरे धीरे वह समय पर उठने लगा। फिर उसकी मां ने उसे सिखाया कि हर काम समय पर करना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर तुम आज का काम कल पर छोड़ोगे तो एक दिन काम इतना बढ़ जाएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। यह बात आरव के मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने उसे घर के छोटे छोटे काम देना शुरू किया, जैसे अपनी किताबें ठीक से रखना, अपने कपड़े खुद संभालना और घर में बड़ों की मदद करना। शुरू में उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें मजा आने लगा। एक दिन आरव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके कुछ दोस्त गाली गलौज कर रहे थे और दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे। पहले तो आरव भी हंस रहा था, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आई। बुरी संगत इंसान को धीरे धीरे गलत बना देती है। उसने तुरंत वहां से दूरी बना ली। जब वह घर आया तो उसने अपने पिता को सब बताया। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सही निर्णय लिया। जीवन में कभी भी गलत रास्ते को देखकर आकर्षित मत होना। धीरे धीरे आरव के अंदर बदलाव साफ दिखने लगा। अब वह ज्यादा समझदार हो गया था। वह हर काम सोच समझ कर करता था।
एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब किसी को नहीं पता था। आरव ने हाथ उठाया और अपना विचार रखा। उसका जवाब पूरी तरह सही तो नहीं था, लेकिन उसमें सोचने की गहराई थी। शिक्षक ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुमने सही दिशा में सोचने की कोशिश की है, यही असली शिक्षा है। उस दिन आरव को समझ आया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाना ही असली शिक्षा है। घर आकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही जरूरी है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अच्छे इंसान बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार हैं तो नंबर अपने आप अच्छे आ जाएंगे। यह बात आरव के दिल को छू गई। अब उसने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वह बड़ों का सम्मान करता, छोटों से प्यार से बात करता और हर किसी की मदद करने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। बहुत से लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। आरव ने यह देखा और तुरंत उनके पास गया। उनका हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित सड़क पार करवाई। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। उस दिन आरव को एक अलग ही खुशी महसूस हुई, जो खुशी किसी खेल जीतने या नंबर लाने से नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी पहचान एक समझदार और संस्कारी बच्चे के रूप में बनने लगी। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन उसकी परीक्षा में कम नंबर आ गए। वह बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वह उदास होकर घर आया। उसके पिता ने उसकी उदासी को समझ लिया। उन्होंने उसे पास बैठाया और कहा, बेटा, असफलता से डरना नहीं चाहिए, यह हमें और बेहतर बनने का मौका देती है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम हर बार जीतोगे तो सीखोगे क्या? हार ही हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलत हैं। यह सुनकर आरव का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने अपनी गलती ढूंढी और अगली बार और मेहनत करने का फैसला किया। अब वह समझ चुका था कि जीवन में गिरना गलत नहीं है, बल्कि गिरकर उठना जरूरी है। समय के साथ साथ आरव के अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और अच्छे संस्कार गहराई से बस गए थे। अब वह दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। गांव के दूसरे माता पिता भी अपने बच्चों को उसके जैसा बनाने की कोशिश करने लगे। वे समझ गए थे कि बच्चों को सिर्फ डांटने से नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने से वे बेहतर बनते हैं। आरव के जीवन में एक और बदलाव आया। अब वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगा था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो स्कूल नहीं जा पाते थे। वह उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सिखाता था, जैसे सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना और मेहनत करना। धीरे धीरे वे बच्चे भी बदलने लगे। एक दिन उन बच्चों में से एक ने कहा, भैया, पहले हमें पढ़ाई से डर लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है। यह सुनकर आरव को बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों को आगे बढ़ाने में है। अब उसके माता पिता भी गर्व महसूस करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि सही समय पर सही शिक्षा देने से बच्चा कितना बदल सकता है। आरव की यह यात्रा यही नहीं रुकी। अब उसके सामने जीवन के और भी बड़े सवाल आने वाले थे, जहां उसे अपने संस्कारों और शिक्षा की असली परीक्षा देनी थी। अब उसके सामने जीवन के और भी बड़े सवाल आने वाले थे, जहां उसे अपने संस्कारों और शिक्षा की असली परीक्षा देनी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब आरव किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी, लेकिन इस उम्र के साथ कई नई चुनौतियां भी उसके सामने आने लगी। स्कूल में कुछ नए दोस्त बने जो आधुनिक सोच के थे। वे पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल, दिखावा और समय की बर्बादी में विश्वास रखते थे। वे अक्सर आरव को भी अपने साथ बुलाते और कहते, इतना सीरियस रहने से क्या फायदा, जिंदगी का मजा लो। कुछ समय के लिए आरव का मन भी डगमगाया। उसे लगा कि शायद वह कुछ मिस कर रहा है। एक दिन वह उनके साथ चला गया। घंटों बेवजह घूमना, हंसी, मजाक और बिना किसी उद्देश्य के समय बिताना शुरू में उसे अच्छा लगा। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी खालीपन था। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। जिस काम से मन को शांति न मिले, वह सही रास्ता नहीं होता। अगले दिन उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यही वह पल था जहां उसके संस्कारों की असली परीक्षा थी। उसे चाणक्य की एक बात याद आई, जो व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर समझकर सही को चुनता है, वही बुद्धिमान होता है। उसने तुरंत फैसला लिया कि वह अपनी राह से नहीं भटकेगा। उसने अपने उन दोस्तों से दूरी बना ली और अपना ध्यान फिर से पढ़ाई, अनुशासन और अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया।
अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुका था। कुछ ही समय बाद उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, जीवन के मूल्यों पर भाषण। इस प्रतियोगिता में पूरे जिले के बच्चे भाग लेने वाले थे। आरव ने भी हिस्सा लिया। उसने अपने भाषण में बताया कि कैसे अच्छे संस्कार इंसान को ऊंचाई तक ले जाते हैं और बिना संस्कार के ज्ञान भी अधूरा होता है। उसने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया कि उसने बुरी संगत से खुद को बचाया और सही रास्ता चुना। उसका भाषण इतना प्रभावशाली था कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब परिणाम घोषित हुआ तो आरव प्रथम स्थान पर आया। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनका बेटा अब सच में एक मजबूत और समझदार इंसान बन चुका है। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद आरव के पिता का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। पहले जहां हर चीज आसानी से मिल जाती थी, अब वहां जरूरतों के लिए भी सोचना पड़ता था। यह समय पूरे परिवार के लिए कठिन था। आरव ने यह सब देखा और चुप नहीं बैठा। उसने तय किया कि वह भी परिवार की मदद करेगा। उसने अपने खाली समय में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी मेहनत से जारी रखी। कई बार वह थक जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने पिता की बात याद रहती, कठिन समय ही इंसान की असली पहचान बनाता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ट्यूशन बढ़ने लगी और घर की स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी। इस कठिन समय ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अब वह सिर्फ एक अच्छा छात्र नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बेटा भी बन चुका था। एक दिन जब वह बच्चों को पढ़ा रहा था, तब एक बच्चा बोला, भैया आप इतना सब कैसे संभाल लेते हो? पढ़ाई भी, घर भी और हमें भी पढ़ाते हो। आरव मुस्कुराया और बोला, जब इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उसकी यह बात बच्चों के दिल में बैठ गई। धीरे धीरे आरव की पहचान पूरे इलाके में बनने लगी, एक ऐसे युवा के रूप में जो न सिर्फ खुद आगे बढ़ रहा था, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ा रहा था। समय के साथ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाया। वहां भी उसने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा सादगी, ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। कॉलेज में भी उसे कई ऐसे मौके मिले जहां लोग शॉर्टकट अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन आरव ने हमेशा सही रास्ता चुना। कई बार उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन अंत में उसे सम्मान और सफलता दोनों मिले। कुछ सालों बाद वह एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान यह नहीं थी कि वह सफल था, बल्कि यह थी कि वह एक अच्छा इंसान था। अब वह अपने गांव लौटा। वहां उसने एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था और साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार भी सिखाए जाते थे। वह बच्चों को यही सिखाता, जीवन में बड़ा बनना है तो पहले अच्छा बनो। धीरे धीरे उसका यह प्रयास एक आंदोलन बन गया। कई लोग उससे प्रेरित होकर आगे आए और बच्चों की शिक्षा में योगदान देने लगे। अब वह अकेला नहीं था, एक पूरी सोच उसके साथ खड़ी थी। एक दिन जब वह अपने शिक्षा केंद्र में बच्चों को पढ़ा रहा था, तब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा चुपचाप बैठा है। उसने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, भैया मेरे पास किताबें नहीं हैं, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। आरव ने तुरंत उसे किताबें दिलाई और कहा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अगर एक इंसान ठान ले तो वह कई जिंदगियां बदल सकता है। अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही थी, बल्कि हर उस बच्चे की बन चुकी थी जो आगे बढ़ना चाहता था। धीरे धीरे उसकी यह सोच दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। और इसी तरह एक छोटा सा बालक जो कभी जिद्दी और आलसी था, आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। अब आप भी सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं या उन्हें एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल चाणक्य नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि यह प्रेरणा हर घर तक पहुंचे। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।